21 जुलाई को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा मंजूर हुआ और उपराष्ट्रपति पद पे वैकेंसी आ जाती है, यानी रिक्ति आ जाती है। आज दिन तक बहुत से उपराष्ट्रपति हुए जिन्होंने अपना इस्तीफा दिया। सबसे पहले तो वीवी गिरी ने ही दे दिया था, उसके बाद में आर वेंकट रमन भी हुए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी हुए और लिस्ट लंबी है। लेकिन उनका इस्तीफा इसलिए दिया गया था कि वो राष्ट्रपति बन गए थे। लेकिन जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता और अब वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने आर्टिकल 67 के प्रावधानों के तहत अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे दिया। अब इसी के साथ में ही यहाँ पे उपराष्ट्रपति पद में रिक्ति आ जाती है। तो हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति कब कब आती है, यानी वैकेंसी कब कब आती है, कब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। तो इस सेशन के अंदर हम लोग संविधान के आर्टिकल्स को देखेंगे जिनके अंदर उपराष्ट्रपति के पद में वैकेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस किए गए हैं। तो सीधा आर्टिकल हम लोग 68 पे चलते हैं और हमारे संविधान के आर्टिकल 68 के अंदर प्रावधान किया गया है उपराष्ट्रपति पद में रिक्ति से संबंधित। यह आर्टिकल यह भी प्रावधान करता है कि जब भी उपराष्ट्रपति पद में रिक्ति आ जाएगी तो उसके लिए निर्वाचन का समय कितना रहेगा और इसके बाद में जो आकस्मिक रिक्ति से निर्वाचन होगा और उसे जो व्यक्ति चुन के आएगा वो कितनी पदावधि तक अपने पद पर रहेगा। तो आर्टिकल 68 को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे बातें हैं कि इस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग दो प्रकार की रिक्तियां हमारे उपराष्ट्रपति के पद से रिलेटेड बताई गई है संविधान के अंदर। पहली तो रिक्ति होती है जब पदावधि की समाप्ति हो जाती है, ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस। जब कभी भी उपराष्ट्रपति का पद, यानी आर्टिकल 67 के तहत बताया गया है कि ये 5 साल तक अपने पद पर रहेंगे और जैसे इनका 5 साल पद खत्म होगा तो यहाँ पे इनके पद में रिक्ति आ जाती है। दूसरा जो आधार बताया गया है कि कई बार आकस्मिक रिक्ति भी आ जाती है। आकस्मिक रिक्ति का मतलब अगर उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती, उपराष्ट्रपति अपने पद का त्याग कर देते जिसे हम लोग इस्तीफा कहते हैं, या उन्हें पद से हटा दिया जाता है या अन्य कारण होता है, उस कारण से जो रिक्ति आती है, वैकेंसी हो जाती है, पद खाली हो जाता है। तो ये दो प्रकार की रिक्तियां हमारे संविधान ने बताई है। एक तो पदावधि की समाप्ति के साथ में, यानी उनका कार्यकाल पूरा हो गया, जो कि संविधान के अनुसार 5 वर्ष का होता है, और दूसरा अगर उनकी डेथ हो जाती है, रेजिग्नेशन हो जाता है, रिमूवल हो जाता है या अदरवाइज अन्य कोई कारण रहता है। तो ये दो प्रकार की रिक्तियां। अब फिर बात आती है कि इन दो प्रकार की रिक्तियों को कितने समय सीमा के अंदर भरा जाएगा। यानी हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं देश के अंदर, ये दूसरे नंबर के सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, तो इनका भी भरा जाना निर्वाचन के माध्यम से होता है, तो इनके भी चुनाव होते हैं। तो पहली स्थिति के अंदर, यानी कि उपराष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, तो उस स्थिति के अंदर जो उनका पद खाली होगा तो उसके चुनाव कब होंगे? क्या 5 साल पूरे होने के बाद में चुनाव होंगे या 5 साल से पहले ही चुनाव हो जाएंगे? तो हमारे संविधान के आर्टिकल 68 के क्लोज 1 में यह प्रावधान किया गया है कि जब भी कार्यकाल इनका पूरा हो जाता है, उसी के कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही चुनाव करवा लिए जाएंगे। तो निर्वाचन जो रहेगा पहली स्थिति में पदावधि की समाप्ति पर, निर्वाचन पदावधि समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। वैकेंसी ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द टेन्योर और ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस। तो इलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। तो उनका कार्यकाल पूरा हो उससे पहले ही यहाँ पे चुनाव आयोजित करवा लिए जाए, क्योंकि जब ये अपने पद को खाली करें तो उनसे पहले यहाँ पे उपराष्ट्रपति पे निर्वाचित कोई व्यक्ति होना चाहिए जो जिनके पद खाली करते ही उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण कर ले। अदरवाइज हमारे संविधान के आर्टिकल 67 में यह भी प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति तब तक अपने पद पे रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी उनका कार्यभार नहीं संभाल लेता। तो आमतौर पे जब भी उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा कर देते हैं तो उनसे पहले ही चुनाव करवा लिए जाते हैं, और आमतौर पे ये होता है कि 60 दिन पहले ये प्रक्रिया चालू हो जाती है और उससे इस पद को भरा जाता है। और जो भी उपराष्ट्रपति चुन के आएंगे वो नॉर्मली 5 साल तक अपने पद पर रहते हैं, कोई अन्य कारण ना हो जाए तब तक। और जब हम लोग दूसरी रिक्ति को देखते हैं जिसे हम लोगों ने कैजुअल वैकेंसी, आकस्मिक रिक्ति कहा है।
अगर उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो, उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया तो, उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया तो, या कोई अन्य कारण हो जाता है जिसके कारण इस प्रकार से पद खाली हो गया, और वो पद ऐसे खाली हुआ है कि इन्होंने अपना जो 5 साल का कार्यकाल था ये पूरा नहीं किया है। पहली अवधि में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया जा रहा है, दूसरी रिक्ति के अंदर 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया जा रहा है। इन दैट कंडीशन इलेक्शन कौन सी समय सीमा के अंदर होंगे? तो अगर इस प्रकार से कैजुअल वैकेंसी होती है तो हमारे संविधान के आर्टिकल 68 के क्लोज 2 में यह प्रावधान किया गया है कि हमारे ये जो चुनाव होंगे, ये चुनाव यथाशीघ्र करवा दिए जाएंगे। इलेक्शन शैल बी हेल्ड एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द अकुरेंस ऑफ द वैकेंसी। तो ये जो रिक्ति होती है उसके पश्चात यथाशीघ्र ये निर्वाचन करवाए जाएंगे और पद को भरा जाएगा यथाशीघ्र, कम से कम समय के अंदर। तो क्या संविधान के अंदर ये जो प्रावधान किए गए हैं आकस्मिक रीति से रिलेटेड, ऐसा कभी इतिहास में घटनाक्रम घटा है? तो सबसे पहले तो वीवी गिरी के समय ही घट गया था। उनके समय डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनकी मृत्यु हो जाती है, पद खाली हो गया, तो वीवी गिरी बने देश के राष्ट्रपति, जो कि पहले उपराष्ट्रपति थे, और उन्होंने केवल 1 साल 355 दिन तक ही अपने पद पर रहे थे। फिर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। उसके बाद में आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, लंबी लिस्ट है, जो कि उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, पद खाली हुआ, उसके बाद में वो बने राष्ट्रपति, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो कार्यकाल उन्होंने पूरा नहीं किया है और राष्ट्रपति बन गए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन क्या किसी उपराष्ट्रपति की कभी मृत्यु भी हुई है? और मृत्यु होने के बाद में क्या इस प्रकार से इस पद को भरा गया है? तो उसका एग्जाम्पल जब हम लोग देखते हैं तो पाते हैं कि कृष्णकांत हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे। 27 जुलाई सन 2002 को इनका निधन हो जाता है। पद में जो आकस्मिक रिक्ति होती है उसे भर दिया जाता है 19 अगस्त को, और उस समय देश के उपराष्ट्रपति बने थे भैरों सिंह शेखावत। इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। तो यहाँ पे यथाशीघ्र चुनाव करवाने की बात की गई थी। वर्तमान के अंदर हमारे जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, उन्होंने 21 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दिया। अब यहाँ पे चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 21 अगस्त तक नामांकन भरे जाएंगे और 9 सितंबर को चुनाव करवा लिए जाएंगे। तो ये यहाँ पे जो ये प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति के पद में जब भी आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो ये प्रावधान नहीं है कि 6 महीने के अंदर भरा जाएगा। यहाँ पे एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्द हो सके इस पद को भर दिया जाए, क्योंकि हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो हमारी राज्यसभा के एक्स ऑफिसियो चेयरमैन भी होते हैं, उसके सभापति होते हैं, तो वो कार्यभार भी इनको पूरा करना होता है। तो ये था हमारा सेशन जिसके अंदर हम लोगों ने देखा संविधान से रिलेटेड कि उपराष्ट्रपति का जो पद होता है उसमें रिक्तियां कितने प्रकार की होती है। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 2 प्रकार की रिक्तियां यहाँ पर होती हैं, 2 प्रकार की वैकेंसी होती है। एक तो एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस, यानी पदावधि पूर्ण हो गई, कार्यकाल पूरा हो गया, तो उस प्रकार की स्थिति के अंदर कार्यकाल पूरा हो उससे पहले ही चुनाव करवा लिए जाएंगे कि जब उपराष्ट्रपति अपने पद को छोड़ के जाए तो ऑलरेडी उनका उत्तराधिकारी उनके लिए तैयार हो और उनके कार्यकाल को एक्सटेंड नहीं किया जाना हो और वो पद पर बैठ जाए। दूसरी कंडीशन ये आती है कैजुअल वैकेंसी वाली, आकस्मिक रिक्ति की। अगर उपराष्ट्रपति की डेथ हो जाती है, रेजिग्नेशन हो गया, रिमूवल हो गया या अन्य कोई कारण हो गया, उस स्थिति के अंदर जो चुनाव करवाए जाएंगे वो यथाशीघ्र करवा दिए जाएंगे। तो इन दोनों स्थितियों को हम लोगों ने यहाँ पे इस सेशन के माध्यम से देखा। बाकी हम लोग हमारा जो पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी है, उसको आर्टिकल वाइज एक कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए इस एप्लीकेशन के साथ में हम लोग जुड़ सकते हैं और जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, जहां पे हम लोग आर्टिकल वाइज सभी प्रावधानों को देखते हैं, एक क्लोज वाइज, सब क्लोज वाइज। इसके अलावा जितना भी ऐतिहासिक घटनाक्रम है हमारी देश की राजनीति से रिलेटेड या जो भी ऐसे घटनाक्रम जो हमारी पॉलिटिक्स और पॉलिटी के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, राजस्थान हो चाहे इंडियन पॉलिटी हो, दोनों को हम लोग डिटेल के अंदर इस एप्लीकेशन के अंदर जो सेशन चलते हैं उनके अंदर देखते हैं। बाकी हमारे सेशन यूट्यूब पे भी कंटिन्यू रहेंगे। सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।